मार्केट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये अपना आरडी टाइम फ्रेम है। आरडी टाइम फ्रेम पर हमारा क्या काम है, हमें बायस क्रिएट करनी है। ठीक है, बुलिश या फिर बेयरिश। ठीक है, अभी मुझे क्या दिख रहा है, इधर एक 60 मिनट का बुलिश एफ भी है और 60 मिनट का बियरिश एफ भी है, दोनों है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 60 मिनट का बियरिश एफ एक 60 मिनट का बुलिश एफ और ये भी 60 मिनट का बुलिश एफ और ये दोनों बुलिश एफ डिसरिस्पेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुलिश एफ डिसरिस्पेक्ट हो गए और यहाँ पर 60 मिनट का बियरिश एफ क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी बायस बियरिश आ रही है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 60 मिनट का बुलिश एफ भी है। ठीक है, और ये इस पर रिस्पेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऑड्स क्या है, ये दो बुलिश एफ थे, दोनों डिसरिस्पेक्ट हुए हैं और ये 60 मिनट का बियरिश एफ बना है और ये रिस्पेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो बायस है वो बियरिश है। ठीक है, हमारा आरडी टाइम फ्रेम का काम पूरा हो चुका है। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलेंगे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम का हमारा क्या काम है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का सिर्फ एक ही काम है, हमारी जो बायस है वो कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, बायस कंफर्म होने के लिए क्या चाहिए, एक बियरिश एफ चाहिए या फिर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 5 मिनट का बियरिश एफ दिख रहा है। ठीक है, इस बियरिश एफ की वजह से हमारी जो बायस है वो कंफर्म हो रही है। ये जो बियरिश एफ है, इसका क्रिएशन ही हमारी बायस को वैलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो बियरिश है हमारी बायस जो कि कन्फर्म भी हो चुकी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब हमारा काम पहुंचता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम का काम क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, पहली एक प्रोटेक्टेड लो दिखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक चेंज इन स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड लो यहाँ पर बना था, लेकिन ये अब वैलिड नहीं है क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। अब नया कुछ बनना चाहिए, नया एक प्रोटेक्टेड हाई बनना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं क्या होगा। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ तब तक। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक प्रोटेक्टेड लो बना है। ये जो प्रीवियस सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल है ये अच्छे से क्लोज हुआ है यहाँ पर, तो ये प्रोटेक्टेड लो तो बन गया, ये अब हमारा प्रोटेक्टेड लो आ गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसके टैप पर शॉर्ट पोजीशन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम की हमारी दो कंडीशन हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, एक चेंज इन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर थोड़ी फास्ट डिस्प्लेसमेंट होती, ठीक है, ऐसे थोड़ा एग्रेसिव डिस्प्लेसमेंट होती नीचे की तरफ, तो हम इसे कंसिडर करते क्योंकि तब हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती। ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर की या ठीक है, पर यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहा मैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड लो तो हमें दिख रहा ही है। ठीक है, लेकिन चेंज इन स्ट्रक्चर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ठीक है, तो अभी तो यहाँ तो नहीं ले रहा। अब देखते हैं अगर यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आती है। ठीक है, अगर ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आती है तो हम यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है इस लेवल पर, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। पर अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो स्टिल वी हैव टू वेट नाउ, देखते हैं क्या होता है। तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ अभी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गई है और यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड लो भी बन चुका है। ठीक है, तो हम दिस एज अ ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं फॉर अ शॉर्ट एंट्री। ठीक है, विद दिस एज स्टॉप लॉस 1:1। ठीक है, देखते हैं एंट्री मिलती है या नहीं।
एंट्री मिल चुकी है, ठीक है, एंट्री हमें मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, कुछ जो भी होगा मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी ट्रेड रही, मतलब यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है, सेकंड कैंडल पे ही हो गया था, काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, मतलब अच्छा लगा इसे लेके। ठीक है, हमारी बायस करेक्ट थी। मैं जल्दी से बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इसका रिकैप दे देता हूँ, हमारे क्या एनालिसिस थी, क्या किस वजह से हमने ये ट्रेड ली। ठीक है, ये हमारा अर्ली टाइम फ्रेम है। अर्ली टाइम फ्रेम पर क्या था, ये 2 60 मिनट के बुलिश एफपीजी थे जो कि डिसरिस्पेक्ट होते हुए दिख रहे थे, और एक 60 मिनट का बियरिश एफपीजी था यहाँ पे जो कि रिस्पेक्ट हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादा ऑड्स इस प्राइस एक्शन के मतलब बियरिश थे। ठीक है, तो और यहाँ पे 60 मिनट का बुलिश एफपीजी था, 60 मिनट का बियरिश एफपीजी था। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं मान रहा हूँ कि नलीफाई हो गए। ठीक है, इनका इफेक्ट ऐसा होता नहीं है, पर मतलब एक बायस तो हमें क्रिएट करनी थी, तो हमारे ज़्यादा ऑड्स बियरिश की तरफ थे, क्योंकि ये इन्वर्स हो चुका था, ये दोनों बुलिश 60 मिनट एफपीजी और ये एक फॉर्म हुआ था बियरिश 60 मिनट एफपीजी। ठीक है, उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर गए। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखा था, ये वाला जो हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम का हमारा क्या पर्पज़ है, हमारी जो बायस है वो उसका कंफर्म होने का काम है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही ये बियरिश 5 मिनट एफबीजी बना, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जैसे 5 मिनट का बियरिश एफबीजी, ये इसको बनते ही हमारी जो वो थी बायस थी वो कंफर्म हो चुकी थी। ठीक है, अब क्या चाहिए था हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, एक प्रोटेक्टेड लो बनना चाहिए था, नहीं प्रोटेक्टेड हाई बनना चाहिए था, और एक चेंज इन स्ट्रक्चर बनना चाहिए था। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड हाई यहाँ बना था। ठीक है, ये प्रीवियस सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल को अच्छे से क्लोज किया था, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, चेंज इन स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर सिग्निफिकेंटली क्लोज करता, मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होती, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती और हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर हम एज अ शॉर्ट एंट्री ले सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए हमने नहीं लिया, फिर थोड़ा वेट किया। ठीक है, यहाँ पर अगर ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे नीचे गिर जाता तो यहाँ पर भी इस ऑर्डर ब्लॉक पर हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारी वो चेंज इन स्ट्रक्चर की कंडीशन फुलफिल नहीं। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को स्वीप करके और प्रीवियस सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल को कन्विंसिंगली क्लोज किया। यहाँ पर जैसे ही ये क्लोज हुआ हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, प्रोटेक्टेड लो की भी फुलफिल होगी और चेंज इन स्ट्रक्चर की भी फुलफिल होगी। तो दिस एज अ ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ली, यहाँ पर एंट्री ली और विद दिस प्रोटेक्टेड हाई एज अ स्टॉप लॉस, और हमारी सेकंड कैंडल में ही यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया था यहाँ पर। तो खुश हूँ मैं, अच्छी ट्रेड थी। थैंक यू एवरीवन। और कोई अगर ये वाला वीडियो देख रहा है सीधा और वो सोच रहा है ये क्या चल रहा है, ये क्या स्ट्रेटजी है, तो मैंने चैनल पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, पर्सनल जर्नी नाम से प्लेलिस्ट है, उसका जो फर्स्ट वीडियो है वो मेरा स्ट्रैटेजी के ऊपर ही है, जो मैं एक मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है आईसीटी के टूल्स यूज़ करके। ठीक है, तो वो वहाँ से देख सकता है क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं टोटल 20 ट्रेड्स के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, और इसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं फिर उसको गो थ्रू करूँगा अगेन, और मैं देखूँगा कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, या फिर ये स्ट्रैटेजी पे काम करने लायक है स्ट्रैटेजी या बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। तो 20 ट्रेड्स के बाद मैं ये जज करूँगा। ठीक है, जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा या फिर जो भी है। ठीक है, तो ये शायद मेरी 15th ट्रेड है और अभी तक रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, पर देखते हैं, इम्प्रूवमेंट तो करना ही है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।